यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी हमें डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी BF3 का डायपोल मोमेंट 0, उसके बाद धीरे धीरे NH3 में बढ़ जाएगा, NH3 में उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और H2O में सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। जब भी दो एटम्स, जैसे मान लो OH है या NH है या NF हो या BF हो, तो इस तरह के जब दो एटम्स मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या हो जाता है, पार्शियल जो है डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन यानी दूसरे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या आ जाता है, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम है। यहाँ फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर अगर देखें फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बोरान जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारा जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होती है। हमारे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल जो हमने दिया है उसको अगर हम देखें तो OH में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी किधर, लेफ़्ट साइड में होगी। हमारे सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, जो है नाइट्रोजन की तरफ होगी। हमारे थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। हमारे फोर्थ एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान से ज़्यादा होगी, तो यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, बोरान से फ्लोरीन की ओर। ये इस तरह का एरो हमारे डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है। इसमें एरो के टेल की तरफ एक छोटी सी स्मॉल जो है आड़ी लाइन बनाकर डायपोल मोमेंट को जो है डिनोट किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम हमारे अब चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखा जाए कि जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर हो, ऑक्सीजन के ऊपर हो, तो हमेशा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लोन पेयर की ओर, क्योंकि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज़्यादा पोलर होता है। ऑक्सीजन और उसके लोन पेयर में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, लोन पेयर की ओर, जैसा हमने बताया कि लोन पेयर ज़्यादा पोलर होता है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर हमारा जो आंसर है हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम BF3 को चेक करें तो BF3 में क्या होता है, हम जानते हैं B, और इसकी तरफ क्या होते हैं 3 बॉन्ड बोरान फ्लोरीन के साथ बनाता है BF3 में। तो ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। हम फार्मूले में अगर रखें तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या फार्मूला है हमारा, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड से, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेंट्रल एटम पर तो ये 0 है या कुछ नहीं है, यानी हमारा क्या आंसर आएगा 3। तो स्टेरिक नंबर जब 3 आता है तो हम जानते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। तो हमारे बोरान ट्राइफ्लोराइड की क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। और सारे एंगल क्या होंगे 120 डिग्री के होंगे, यानी सारे जो फ्लोरीन एटम से एक दूसरे से जो है बराबर दूरी पर प्रेजेंट होंगे। तो जैसा कि हमने बताया डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, यानी यहाँ पर ये डायरेक्शन में होगा। इस बॉन्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा और यहाँ पर इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो किसी भी दो फ्लोरीन का रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो है सभी एंगल्स 120 डिग्री के हैं और सारे फ्लोरीन्स बराबर दूरी पर हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के जो है डायपोल मोमेंट को ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सबसे कम डायपोल मोमेंट किस में, BF3 में होगा।
अब हमारा दूसरे नंबर पे जो NF3 है उसको चेक करते हैं हम। NF3 में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के तीन तरफ क्या है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला अगर हम देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, यानी यहाँ पर इसका स्टेरिक नंबर आएगा 4। और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आए यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। और sp3 में क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, और बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन हम जानते हैं कि VSEPR थ्योरी से जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीन तरफ फ्लोरीन है और ये 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पर जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो जैसा हमने स्टार्ट में बताया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ होगी, और जो है यहाँ पर लोन पेयर की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, क्योंकि लोन पेयर की पोलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इन तीनों जो है डायपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट फाइनल जो है बहुत ज़्यादा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा रिजल्टेंट, और इसके अपोजिट में क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर जो है 3 NF बॉन्ड का जो है मैग्नीट्यूड में ज़्यादा जो है डायपोल मोमेंट क्या करता है, पार्शियल इधर जो है सिंगल जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट है उसको थोड़ी मात्रा में जो है इसको कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर NF3 का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है NF3 का डायपोल मोमेंट BF3 से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब हम हमारे तीसरे मॉलिक्यूल NH3 को चेक करते हैं। NH3 में सेंट्रल एटम क्या होता है, नाइट्रोजन, और जो है उसके आसपास क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, यानी स्टेरिक नंबर 4 आया, यानी यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, हम जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, हम जानते हैं VSEPR थ्योरी से। तो पहले हम जो है sp3 यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर NH3 की बनाते हैं। यहाँ जो है नाइट्रोजन, इधर लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा हमने देखा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, यानी NH3 का क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेशन हो जाता है। अगर NH3 का डिस्टॉर्टेशन नहीं होता तो सारे बॉन्ड्स जो होते हैं, यानी NH बॉन्ड्स और लोन पेयर, ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते, अपोजिट होते, एक दूसरे को कैंसिल कर देता डायपोल मोमेंट, और ये भी ज़ीरो होता है, यानी ये सिमेट्रिक होता है। लेकिन VSEPR थ्योरी से ये क्या हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर 107 डिग्री NH3 में हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं हमारा लोन पेयर की तरफ जो है डायपोल मोमेंट होता है हमेशा, क्योंकि लोन पेयर की पोलरिटी जो है दूसरे एटम से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर NH में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इधर जो है इधर होगा, और इधर भी जो है NH में नाइट्रोजन की ओर होगा। तो यहाँ पर जो है NH 3 बॉन्ड का रिजल्टेंट फाइनल इस डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, फाइनली जो रिजल्टेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी NH3 का डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे NH3 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट किससे, NH3 से ज़्यादा होगा। अब हम हमारा जो है H2 मॉलिक्यूल चेक करेंगे। H2 में क्या होता है, ऑक्सीजन है और इसके आसपास जो है हाइड्रोजन एटम होता है, और इस पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या है, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर्स हैं, टोटल 4, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वही होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, VSEPR थ्योरी से और ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए थी, लेकिन ये भी क्या होती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर जाते हैं और उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, तो ये थोड़े कम रिपील होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कितने का, 109 डिग्री 28 मिनट से 104 डिग्री 5 मिनट का रह जाता है, यानी वी शेप हो जाता है ना, वी शेप हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट, ये डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ, ये डायरेक्शन, यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन, यानी यहाँ पर हमारे ये दो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, यहाँ पर हमारे दो लोन पेयर्स का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, यानी कुल मिला के ये दो जो रिजल्टेंट है इनका फाइनल जो है रिजल्टेंट बहुत ज़्यादा हाई आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, H2O मॉलिक्यूल का होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर बी ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।